लेकिन इस कोरोना जैसे संक्रमण काल में इस समस्याओं को और भी गंभीर कर दिया है। उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है वह हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा है। मानसिक स्वास्थ्य के समाधान के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इन सभी प्रयासों के बावजूद भी नाकामी ही हाथ लगी है। योग विज्ञान की दृष्टि में अगर इन मानसिक अवसाद की दशा को, दुश्चिंता को कंट्रोल किया जा सकता है, योग विज्ञान के अगर दृष्टि से देखें तो इनके कारण जीवन दृष्टि के अभाव नज़र आती है। अगर जीवन की हमारे अपनी मान्यताओं को, आस्थाओं को और अपनी प्रवृत्तियों को अगर हम चेंज कर दें तो इन समस्याओं का समाधान पाया जा सकता है, लेकिन दृष्टिकोण बदलने मात्र से भी संभव नहीं है। इसके लिए जीवन शैली का भी होना जरूरी है, जो हम नेचुरल वे में हम अपने जीवन शैली को मेंटेन करें, समय पे सो के उठ जाएं और अपने नित्य कर्म को कंप्लीट करें। साथ साथ हमारे जो कर्तव्य है, जो ड्यूटी है, उसको भी हम बराबर निभाएं। तो इस तरह से जीवन शैली को व्यवस्थित कर भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर इसके साथ साथ अगर कोई तकनीक जुड़ जाए तो यह और आसान हो जाता है। इसके लिए किसी यौगिक पद्धति का भी सहारा लिया जा सकता है। योग में हठ योग एक सबसे महत्वपूर्ण व्यवहारिक प्रक्रिया है, जिसमें आसन, प्राणायाम, मुद्राबंध आते हैं। आसन के माध्यम से हमारे फिजिकल जो स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रेस है, तनाव है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और शवासन करके उसकी प्रेशर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद जब हम प्राणायाम की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं तो इसमें जो श्वासों की जो गति में परिवर्तन आ गई है, उस परिवर्तनों को हम नियंत्रित कर सकते हैं और हम अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग, हम अपनी समस्याओं के अकॉर्डिंग हम अलग अलग प्राणायाम का चयन करके भी उस पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बंद मुद्राओं का प्रयोग करते हैं तो मुद्रा का मतलब होता है चित्त की भाव को प्रकट कराने वाली विधा को मुद्रा कहते हैं। तो अगर हम दुखी हैं तो हमारी अलग मुद्राएं बनती हैं, सुखी हैं तो अलग मुद्राएं बनती हैं। योग की कुछ ऐसी मुद्राएं हैं जिसमें होने मात्र से ही इस प्रकार के भाव और दिशा धारा हमारी बदलने लगती हैं। जैसे योग मुद्रा है, अगर हम योगाभ्यास कर रहे हैं तो उसमें विपरीत करनी मुद्राएं हैं। तो ये आसनों के पोस्चर्स के माध्यम से, कुछ मुद्राओं के माध्यम से हमारे अपने चित्त की, मन की जो दशा है उसको बदल सकते हैं। इस तरह से योगाभ्यास के माध्यम से इस मानसिक जो समस्याएं जो पैदा हो गई हैं उनको हम आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ही सहज तरीके से जीवन शैली को व्यवस्थित करके भी इस पर निजात पाया जा सकता है। मेरी सबसे अपील है कि कोई न कोई टूल टेक्निक को पकड़कर, जिसमें अगर आपकी आस्था हो, चाहे वो ज्ञान, भक्ति, कर्म हो या अपनी अपनी इष्ट आराध्य जो भी उपासना पूजा पद्धति हो, इसको भी अपना करके ही इससे अपने दृष्टिकोण को बदल करके ही दूर किया जा सकता है।